क्योंकि अगर माता इस पर हम मजीद बात करेंगे जब डिमांड्स आएंगी ना, डिपार्टमेंट की डिमांड्स आएंगी उस वक्त भरपूर तरीके से इस पर बहस होगी और रास्ता निकालने की भी कोशिश करेंगे। अपने शुरू की। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ मुबारक गुल साहब का सवाल। सर, AQ number 296. A, it is a fact that there was alarming increase of drug addiction among youth of Jammu and Kashmir. But after the initiation of Nasha Mukt Abhiyan since September 2022, as per record, the registration of new cases has shown a slight decrease in trend. Further, there is no evidence of an increase in drug addiction cases. The number of registered drug addiction cases in Jammu and Kashmir has shown decline trend over the past 3 years. This downward trend indicates some level of control or improvement in detecting and managing drug addiction cases during this period. The inpatient drug addiction cases have increased significantly over the past 3 years despite a decrease in the overall number of new registered cases. This increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. हाँ, क्या आप पूछा सर? यस मिनिस्टर साहब, जवाब तो लंबा है। We will treat it as read. इनको सवाल पूछने दीजिए, जवाब दीजिए। जी, ये जो आज मेरे क्वेश्चन का ये जी जी माहौल ये मत की तरफ चार्ट रहा है और इस बारे में मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप भी इसमें योगदान है। आप भी एक कमेटी बनाई थी जब हमारे जो आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि ये ड्रग का जबरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हाल है। लेकिन जब इससे जवाब दिया आर्टिकल इसे क्या डिक्लेयर हुआ, यस ये हो गया कि अब प्रेशराइज हो गया जब पार्लियामेंट में प्रेशर आया, पार्लियामेंट में सिगत जब आया लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व। उसके बाद अलर्ट होगी सारी सोसाइटी, सारे NGOs, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गई। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के जहाँ अच्छा काम होगा वो अप्रिशिएट कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ड्रग मूवमेंट शुरू 25 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया कि ड्रग मूवमेंट जब हमने क्वेश्चन पूछिए ना, क्वेश्चन क्या आपका, आपका क्वेश्चन क्या? लेकिन गवर्नमेंट ने जिस तरह से काम किया और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सील हो गई, उनके गाड़ियां तो ये तो इनकी तरफ से हम जवाब दे रहे हैं मिनिस्टर साहब। सारा ये तो ठीक है, इसने बोला, लेकिन इसे और ज्यादा करनी मेरी गुजारिश होगी। सवाल पूछो। सबों का ये साझा मामला है। इस बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे नापराध कहते हैं कि और सख्त कानून बनने चाहिए, लाइक प्रेजेंट बननी होनी चाहिए। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उनकी सब कुछ इट्स अ गुड सजेशन, इट्स अ गुड सजेशन, इट्स अ गुड सजेशन। मसला है इस बारे में ये कानून लाएंगे और सख्त, ताकि जो बचा कुचा है इस ड्रग्स में तो वो कम हो सके। देखो ये मेरा क्वेश्चन एक एक करके अरे 2-3 आदमियों को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? 3 लोग बोल रहे हैं। तशरीफ रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तशरीफ रखिए। बोलिए आप क्या पूछना है? इनको एक को पूछने दो, एक को पूछने दो।
हाँ उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? चलिए रखिए। दूसरा नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाए? अच्छा तशरीफ रखिए आप, तशरीफ बोलिए आप। इसके बाद प्रदेश में जो नशा के अंदर लोग है उसमें 6 लाख फिगर बनती है, उसमें से 90% जो एज ग्रुप है 17 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व है। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीजें खत्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके कोर्स को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं ये बताया जाए। अच्छा बोलिए, पूछिए सवाल। मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों के रिलेटेड बात हो रही है। मैं पूछो ना सवाल पूछो तकरीर के बजाय। सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या करे वो जरूरी है। अच्छा। आपकी दुकानें खोल गई और सरकार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान, जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा PhD करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके बाद सहारा क्या है? शादी नहीं कर पा रहे, आप उसके लिए हाल निकालिए। नशा रुक जाएगा, वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नहीं जानते। मैं नौजवान ना आप सवाल पूछो, सवाल पूछो। पूछे तारीख भी साहब सवाल पूछे सवाल पूछे अब सवाल। जहाँ तक के सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का अहम सवाल है। और अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में है? वो जवाब उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है, इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को मखसूस किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया जाए, ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक रखने वाले जो मोतबर मेंबर पाने के लिए कुछ कर सके। मसूदी साहब इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, इनसे पूछ। इसके बाद जो हमारे पास जो तफसीलात है 10 लाख के करीब नौजवान इसमें तो मेरा ये फोकस है कि